रातों प्रभु सा प्रेम पातो अहड़न तीर नाज प्रभु जो भगत अथि साज प्रभु जो भगत आवाज प्रभु जो भगतीय वारा आहिन भगवान का भी भारा भारा भक्ति जे अंग खे धारे ध्रुव ए पहलाज प्यारे जम जो वियो लेखो वारे पंहिंजो बियो कुल उघारे भगतीअ वारनि जी महिमा भीर उचारनि चारा चारा भक्तीअ खे कीन विसारे प्रभु थो पाण संवारे के टेऊं दोष टारे दुखड़ाई दर्द निवारे भक्तीअ वारनि खे प्रभु दे थो मोक्ष द्वारा। हरिओम शांति शांति। ओम चूड़ोत्तम श्रितचारु चंद्रकलिका चंजच्छिका भासरु लीलाधत्त विलोलकाम शलभा श्रेयोदशाग्रीसुरन् अन्तास्फूर्जित पारमोहतिमिरा प्राग्भारमुच्चाटयम् चेता सद्मनियोगिनां विजयते ज्ञानप्रदीपो हराम्। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोधलीलया गृहीतशक्ति स्तृतयाय देहिनां मन्तर्भवायानुबलक्ष्यवार्त्मनि। ओम नमः परमहंस स्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचंद्राय ओम शांति शांति शांति। गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे हरे गोपाल जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद
के लाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे घन श्याम हरे नंद लाल हरे घन श्याम हरे नंद लाल हरे जय जय यशोदा के लाल हरे जय जय यशोदा के लाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय प्रभु दीन दयाल हरे जय बोलो यशोदा नंदन की की जय नंद नंदन नंद नंदन की जय मोहन की मन मोहन की जय मोहन की मन मोहन की जय छैल छबीले मोहन की जय छैल छबीली मोहन की गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे बोली सनातन धर्म की श्री राधा रमण बिहारी लाल की सद्गुरु टेऊराम जी महाराज की सद्गुरु सर्वानंद जी महाराज की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। उपस्थित महानुभावों माताओं, सर्वशक्तिमान सर्वांतर्यामी परब्रह्म परमात्मा भगवान श्रीमन नारायण की अपार कृपा से एवं असीम अनुकंपा से हम यह मानव शरीर को इस पुण्य भूमि भारतवर्ष में संप्राप्त किया है। मानव जीवन का उत्कृष्ट लक्ष्य है दुख क्लेश से रहित विशुद्ध जो आनंद पद हैं, ब्रह्म पद हैं, परमात्मा का स्वरूप है, उसको तत्व से साक्षात्कार कर लेना। इससे बढ़कर के दूसरा कोई लाभ नहीं है। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यन्ते नाधिकं स्तथा यस्मिन् स्थितो न दुखेना गुरुणापि विचाल्यते। जिसमें स्थित होने से मनुष्य
संपूर्ण दुखों का अंत कर जाता है और जो है परमानंद की प्राप्ति कर लेते हैं, जिसमें स्थित होने से चित्तवृत्ति का निरोध पूर्वक अंतःकरण जब शुद्ध हो जाता है तब भगवान के स्वरूप में चित्त समाहित हो जाते हैं और भगवत स्वरूप में चित्त के समाहित होने से जीवों का कल्याण होता है और वो अनेक जन्म संसिद्धि ततो याति पराम गति। कई जन्मों के संचित पुण्य का उदय होने पर मनुष्य जो है सद्गति को प्राप्त कर लेते हैं। कई जन्मों का पुण्य का परिणाम होता है भगवान के नाम में रुचि होना, भगवान के नाम जपने में मन एकाग्र हो जाना और भगवान नाम के प्रति श्रद्धा और भक्ति प्रेम, ये बिना भगवत कृपा से संभव नहीं है। इसलिए भगवान की कृपा भक्ति कृपा साध्य है, भक्ति कृपा साध्य है, ज्ञान स्वसाध्य है। ज्ञान के लिए व्यक्ति को बहुत अपना कुछ करना पड़ता है और इंद्रियों का निरोध करना, ज्ञान इंद्रियां कर्म इंद्रियों को पहचानना, अंतःकरण के विषयों को समझना, उससे अपने को आसंग करना और परमात्मा के स्वरूप में स्थिति को प्राप्त कर लेना, अनेक जन्म संसिद्धि ततो याति पराम गति। अनेक जन्मों के संचित पुण्य का उदय होने पर पुरुष उस परमात्मा की गति को प्राप्त कर लेते। तो ये बिना भगवान की अर्थात जो है बहुत परिश्रम करने से, चित्तवृत्तियों का निरोध करने से, अंतःकरण के शुद्ध होने से होता है। अंतःकरण शुद्ध एक जन्म में नहीं होता, अंतःकरण की शुद्धि के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है, वो हम जानते नहीं है। और जब तक अंतःकरण शुद्ध नहीं हो जाए तब तक परमात्मा के साथ मैं और मेरापन को स्थापित नहीं कर सकते। इसलिए अनेक जन्मों के संचित पुण्य का परिणाम है जो अंतःकरण शुद्ध हो जाना, और उस स्थिति को प्राप्त कर लेने पर मनुष्य दुखों से छूट जाता है। दुखों से छूट करके भव बंधन को काट लेते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत में यत्र तत्र भवेत् पुण्यम शास्त्रम भागवतम कलो तत्र तत्र सदैवाहम भवामि त्रिदिशै सह। भगवान नारायण स्वयं कहते हैं यत्र तत्र भवेत् पुण्यम। ये जो श्रीमद् भागवत है भगवान का स्वरूप है, इसकी कथा जहां होती है वो वहां पुण्य की वर्षा होती है। तो इसलिए और चित्त वृत्ति निरोधी अर्थात जो है चित्त की जो वृत्तियां हैं वो बिल्कुल निरोध हो जाती हैं। यत्र तत्र भवेत् पुण्यम शास्त्रम भागवतम कलु। और कहते हैं जहां जहां भागवत की कथा होती है, भगवान की चर्चा होती है, भगवान कहते हैं मैं लक्ष्मी के साथ वहां पर विराजमान रहता हूं। तत्र तत्र भवेत् पुण्यम शास्त्रम भागवतम कलो। तो इसलिए भगवान को पास बैठाने का उपाय है उनका नाम संस्मरण। नाम्नोस्ति यावती शक्ति पाप निर्हरणे हरि तावत कर्तुम न शक्नोति पादगम पादगी जना। भगवान के नाम में इतनी बड़ी शक्ति है, भगवान के नाम में पाप नाश करने की इतनी बड़ी क्षमता है, पापी में इतनी बड़ी क्षमता पाप करने की नहीं। इसलिए भगवान के नाम जो है, नाम का आश्रय लेने वाला जो पुरुष है, नाम का आधार लेकर के संसार बंधन से मुक्त हो जाते हैं। बंधन से मुक्त होने के लिए आश्रय आधार लेना चाहिए। आधार भगवान ही है। संसार का आधार लो, पत्नी पुत्र संपत्ति परिवार, ये कोई साथ देने वाला नहीं है।
कुछ समय के लिए होता है, सब नष्ट हो जाएंगे। केवल भगवान का ही भगवान ही ऐसे एक सत्ता है, वो शुरू से आखिरी सत्य, प्रारंभ से लेकर के अंतिम तक जीव का साथ देता है, और भगवान को छोड़ करके दूसरा कोई ऐसे सत्ता नहीं। इसलिए उस परमात्मा के शरणागति में जाने वाला पुरुष का कभी पराभाव नहीं होता। श्रीमद् भागवत में द्वंद्वकारी का मोक्ष हो गया तो पुकारने लगा, वो कहने लगा, देखो बड़े आश्चर्य की बात है, 7 दिन में मैंने भगवान को प्राप्त कर लिया। और भी बहुत से लोग कथा सुन रहे थे। एक द्वंद्वकारी नहीं था, गोकर्ण कथा जब सुना रहे थे, सैकड़ों हजारों लोग उसमें बैठे हुए थे सुनने के लिए। किसी के लिए न विमान आया, न किसी का उद्धार हुआ। द्वंद्वकारी का मोक्ष हो गया। संसार कर्दमालेप प्रक्षालन पटीयसी कथा तीर्थे स्तिने चित्ते मुक्ति देवा बुधै स्मृता। द्वंद्वकारी पुकारने लगा। गोकर्ण को बड़ा आश्चर्य हुआ। गोकर्ण ने कहा, इतने लोगों ने श्रवण किया, किसी के लिए विमान तो आया नहीं, किंतु द्वंद्वकारी के लिए विमान आया। बड़े आश्चर्य की बात है। तो वो क्या कह रहे हैं, संसार कर्दमालेप प्रक्षालन पटीयसी कथा तीर्थे स्तिने चित्ते मुक्ति देवा बुधै स्मृता। संसार कर्दम है। संसार कर्दम का अर्थ क्या है? कर्दम कहते हैं कीचड़ के लिए। संसार कीचड़ है, ऐसे कीचड़ से सना हुआ है। संसार कर्दमालेपा, संसार रूपी कीचड़ सब और लगा हुआ है। इसको बड़ा साफ करना, धोना बड़ा कठिन है। संसार कर्दमालेपा तो कहते हैं कि प्रक्षालन पटीयसी, इसको धोना चाहिए, इसका प्रक्षालन करो, इसको धो। तो कहते हैं ये धुलेंगे तो ऐसे है नहीं, इसको धोने का कोई ये जल से तो धोने वाला नहीं। कहते हैं इसको धोने का जल है कथा तीर्थे स्तिने चित्ते। कथा में यदि चित्त समाहित हो जाए, कथा में यदि चित्त समाहित हो जाए, उस जल से इसको धो तो ये संसार का कर्दम कीचड़ साफ होगा, और दूसरा किसी उपाय से ये साफ होने वाला नहीं। संसार कर्दमालेप प्रक्षालन पटीयसी कथा तीर्थे स्तिने चित्ते मुक्ति देवा बुधै स्मृता। और एक बड़े आश्चर्य की बात है, ये कैसे धुलेंगे बड़ा कठिन है। कथा रूपी तीर्थ में चित्त समाहित होना, कथा में चित्त नहीं समाहित होते। यहां बैठा हुआ है बॉम्बे, कलकत्ता और सब जगह घूम फिर के आ जाएंगे मनीराम, सब जगह घूमते रहते हैं। वो उसका चित्त कथा में नहीं है। लोगों को देखने में लगता है कि ये कथा में बैठा है, इसका चित्त एकाग्र नहीं। जब तक संसार के कीचड़ को नहीं धो लोगे तो संसार का जो कर्दम कीचड़ नहीं साफ होगा, तब तक चित्त समाहित होने वाला नहीं। और चित्त को जब तक समाहित नहीं करोगे तो कथा में मन नहीं लग सकता। इसलिए कथा तीर्थे स्तिने चित्ते, जहां चित्त समाहित हुआ पर मोक्ष हो जाएंगे। समाहित अंतःकरण में ब्रह्म का अनुभूति होती है। समाहित अंतःकरण ब्रह्मैवाहमस्मि, वेदांत का ये वाक्य है। अपनी स्वयं हम ब्रह्म रूप हो जाएंगे तब कब? जब हमारे चित्त समाहित हो जाएंगे। चित्तवृत्तियों का निरोध किए बिना दृष्टा अपने स्वरूप में बैठ नहीं सकता, और चित्तवृत्तियों का निरोध बिना योग से संभव नहीं है।
योग ही ऐसी चीज है, योगश चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त वृत्तियों का सर्वथा समाहित हो जाना योग है। योग का अर्थ क्या है? ध्यान से सुनना। योग का अर्थ है एक चीज को तोड़ना, दूसरे चीज को जोड़ देना। संसार के भाव को तोड़ करके अपने को परमात्मा से जोड़ने का नाम योग है। परमात्मा से तभी जुड़ेंगे जब चित्तवृत्ति समाहित हो जाएगी, और चित्तवृत्ति समाहित बिना योग से संभव नहीं है। योगश चित्तवृत्ति निरोधा, चित्तवृत्तियों का सर्वथा रुक जाना योग है। और चित्तवृत्तियों का सर्वथा कैसे रुकेंगे? और बिना अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा, बिना अभ्यास और वैराग्य के बिना इसका निरोध नहीं होता। अनेक जन्मों का जो अभ्यास है, भगवान कहते हैं अनेक जन्म संसिद्धि ततो याति पराम गति। अनेक जन्मों में हमने जो संचित पुण्य किया है, अच्छे कार्य किया है, और वही हमारे परम गति करा देते हैं। और जब तक हम अंतःकरण को परिमार्जित नहीं करेंगे, तब तक भगवान के साथ हमारे संबंध जुड़ने वाला नहीं। भगवान के साथ संबंध जुड़ने का एकमात्र कोई उपाय है तो चित्तवृत्तियों का सर्वथा निरोध हो जाना है। तो चित्तवृत्तियों का सर्वथा निरोध होने पर दृष्टा, ये जो दृष्टा है, जो दृश्य को देख रहा है, जीवात्मा का नाम है दृष्टा। जब तक इसमें दृष्टा है तब तक ये आत्मा होने पर भी उपाधि से युक्त है। दृश्य के साथ इसका मैं और मेरापन है, और जब तक दृश्य के साथ मैं और मेरापन है तब तक ये जन्मेंगे मरेंगे। इसलिए ये दृष्टा है, दृश्य के साथ मैं और मेरापन किया हुआ है, और मैं और मेरापन दृश्य के साथ इसने किया है। और ये दृष्टा जब तक अपने स्वरूप में, दृश्य से आसंग अपने स्वरूप में स्थित नहीं हो जाएंगे, तब तक इस जीव का कल्याण होने वाला नहीं है। और जब तक इस जीव का कल्याण नहीं होता, तब तक जो है भव बंधन को काटना भी संभव नहीं। इसलिए संसार के बंधन को काटने का उपाय कोई है तो चित्तवृत्तियों को समाहित करके परमात्मा से जोड़ लेना है। और उसके लिए श्रीमद् भागवत में वृत्रासुर का प्रकरण आता है। वृत्रासुर का प्रकरण में वृत्रासुर ने भगवान का स्तुति किया। स्तुति करते हुए कहते, अजात पक्ष इव मातरम खगम स्तन्यम यथा वत्सतर क्षुदार्थ प्रियम प्रियेव विशुतम विषाणाम मनोरविंदाक्षदिक्षति त्वाम। श्रीमद् भागवत के पंचम स्कंद में ये बड़ा विचित्र कथा के रूप में आते हैं। वृत्रासुर ने भगवान से प्रार्थना किया। वृत्रासुर असुर है, भगवान से कहते हैं कि आपके साथ मेरा संबंध कैसे हो। अजात पक्ष इव मातरम कगा, जिस पक्षी के पंख न उगा हो, अंडे से फूट करके निकला है किंतु पंख तैयार नहीं हुआ, उसको आजाद पक्ष कहते हैं। वो अपने माता के अधीन रहते हैं, केवल माँ का ही चिंतन करते, वो आएगी खिलाएगी पिलाएगी, और दूसरे किसी का चिंतन वो करते ही नहीं। तो कहते हैं आजात पक्ष इव मातरम कगा, जो जिस पक्षी के पंख न उगा हो उसको आजाद पक्ष कहते हैं। वो अपने माता का चिंतन करते रहते हैं कि माँ आएगी खिलाएगी। स्तन्यम यथा वत्स तरा क्षुदार्था, गो माता वन चले जाती है घास खाने के लिए। गो माता, उसका बछड़ा जो है वो घर में बंधे होते, जब भी भूख लगती है तो अपनी माँ को याद करते। इव मातरम खगा, अर्थात जो है
भूख लगते ही अपनी माँ को पुकारती, माँ आएगी वो दूध पिलाएगी। तो उसकी मनोवृत्ति माता में समाहित है। जिस पक्षी का पंख न उगा हो उसको मनोवृत्ति भी भगवान अपने माता में समाहित है। तो वृत्रासुर भगवान से प्रार्थना करते हैं, अजात पक्ष इव मातरम खगम स्तन्यम यथा वत्सतर क्षुदार्थम प्रियम प्रियेवा विषितम विषाणाम मनोरविंदाक्ष दिदृक्षति त्वाम। प्रियम प्रियेवा, जो सती नारी होती है उसके पति परदेश चले जाते हैं, वो उसका चिंतन करती रहती है। इसी प्रकार वृत्रासुर कहते हैं, मैं भगवान का चिंतन करें सब संसार के वासनाओं को छोड़ करके। यदि इस प्रकार की वृत्ति, जैसे अजात पक्षा पंग विहीन पक्षी अपने माता का चिंतन करते हैं, गौ के बछड़े क्षुधातुर होने पर अपने माता को पुकारते हैं, सती नारी परदेश गए हुए प्रियतम का चिंतन करती है। इसी प्रकार मनोरविंदाक्ष अरविंद नयन भगवान के चरणों का चिंतन मैं करूं, क्योंकि अरविंद नयन भगवान के चरणों का चिंतन करने से भगवान का दर्शन होगा। और भगवान दृष्टि दीप्तो, हम रोज दर्शन करते भगवान का, कोई हमारी में अंतर नहीं। कोई ये हम तो कोई बाकी बिहारी जाते हैं, कोई हरिद्वार जाते हैं, कोई काशी जाते हैं, कोई वृंदावन जाते हैं, रोज दर्शन करने जाते हैं। हम तो वहीं पर है, हमारी में कोई अंतर नहीं है। तो इसका नाम दर्शन थोड़ी है। दर्शन का अर्थ होता है दृश्य दीप्तो, जगत के मूल कारण को देखा जाए। जगत का मूल कारण भगवान है, और जब तक उसका अनुभूति नहीं होगा, अनुभव नहीं होगा, इस जीव का कल्याण होने वाला नहीं। और इसलिए वृत्रासुर ने कहा, वो जगत का जो मूल कारण परमात्मा है उसके साथ मेरा चित्त समाहित हो जाए, और उसके साथ चित्त समाहित हो जाएंगे, जीव का कल्याण होगा। इसलिए आप लोग उस परमात्मा का चरणों का चिंतन करो और उसको प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करो। उसको पा करके आप कष्ट, जरा, शोक, संताप से ऊपर परमात्मा के निकट चले जाओगे। और भगवान के पास गए बिना जीव का कल्याण नहीं होता। इसलिए वृत्रासुर ने कहा, अहम हरे तव पादैक मूला दासानुदासो भवितास्मि भूया। कहते हैं भगवान, मैं आपके दासों का भी दास, उनके चरणों का चिंतन करूं, क्योंकि आपके दासों का, दास का चरणों का चिंतन करने से आपकी स्मृति में मैं आ जाएंगे। भगवान के स्मृति में आ जाना ही जीव का कल्याण है। कोई कल्याण को तो चाहते ही नहीं है। अब इतने लोग बेटे, इनमें से किसी को वैकुंठ चलो, कोई तैयार नहीं होगा। लोग सोचेंगे अभी से वैकुंठ जाके क्या करना, कोई नहीं तैयार होगा। इसलिए संसार का ये विचित्र गति है। भगवत कृपा से भगवान को पा करके, भगवान के आशीर्वाद से जीव भवबंधन को काट करके सदा रहने वाली शांति को प्राप्त कर सकते हैं। ओम शांति शांति शांति। बोलिए सनातन धर्म की, श्री राधा रमण बिहारी लाल की, धर्म की अधर्म का, प्राणियों विश्व का कल्याण हो। हर महादेव। हेलो, हेलो। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। ओम जय गुरटे राम स्वामी, जय गुरटे राम, मेरा सत्य गुरते राम, पर उपकारी
कारी जगत उरारी तुम हो पूरण कामो जय गुरुदेव जब जब प्रेम निज हित कारण तुमको पुकारा स्वामी आपको पुकारा तब तब गुरवतार धरे स्वामी तब तब गुरु अवतार धरे स्वामी सबको निस्तारा ओम जय गुरुदेव देव प्रकाशी मंडलाचार्य मंत्र साखी सतनाम स्वामी मंत्र साखी सतनाम धर्म सनातन के वरचारक धर्म सनातन के प्रचारक तन पुण विरामो देश विदेश मंडली लेकर पावन देव पदे स्वामी पावन उपदेश आत्मरूप लखाया सब आत्म नर के दिखाया सबको हरियाता पकले ओम जय गुरुदेव पुराण चल समाधि देवी सिद्धासन राजे स्वामी सिद्ध आसन राजे रूप मनोहर सुंदर लोचन रूप मनोहर सुंदर लोचन देखत मन राजे ओम जय गुरुदेव आत्म सत वचन के पूरे योगींद्र जति स्वामी योगी इंद्र गति परम उदारी धीरजधारी परमधारी धीरजधारी परम आधार मति ओम जय गुरुदेव धन धन मात पिता कुल तेरा धन तव साध सुजान स्वामी धन तव साथ सुजान धन बारे जा तुम जन देश जहाँ आप जन तव शुभ ओम जय गुरुदेव सूर्य नर मुनि जन हरि जन मुनि जन पावन गुण तुम्हारे स्वामी गावत गुण तुम्हारे अंत न पाए सके नर कोई तेरा वेद न पाए सके नर कोई तेरी महिमा पर परे ओम जय गुरुदेव जो जन तुम्हारी आरती गावे पावे सो मुक्ति स्वामी पावे सो मुक्ति साध संगत को हर राम दीरे सारे असंगत को सतगुरु दीजे पुराण गुर
तारी जगत उदारी पुराण गावो जय गुरुदेव सर्वस्वरूपम आदिरूपम रूपम भवानानूपम जायनरूपम गाढसगोपम रसकामं नायकनामं नित्यनिष्कामं निर्वाणी श्रीरामं निर्वाणी पादनामं निर्वाणी रामं निर्वाणी बोलो सदगुरुदेव भगवान की जय। आसवंदी गुर तो घर आई तो बिन वाहन काई राम तुम हर दाता तुम हर माता मेरी आश बुझाई राम पलों में तेरे प्यारी आयस है तमझाई राम तन मन धन अरदास करे मैं मांगत राम करे राम नाम तुम्हारा गाउन कर दोषा पाप सहे राम कहते कठिन में आवागमन मिटाई राम करे स्वामी गुर कठिन में आवागमन मिटाई राम। बोलो सनातन धर्म की जय। 16 शिक्षाएं सुनो सुखदायक हैं जो शिक्षाएं सुनो सुखदायक है जो काटे संकट कटे रेत परम गति सोए कटे कटे देत परम गति से आदि फल विचार के तुम कर पीछे सब काम जी वचन मन हीरारे पाए सुख आराम ही उद्यम कर शुभ कर्म कारण सिखाए ही सार है भाग पर कछु नाई राखो वेद ग्रंथ पुकारो समय काति कदर करना कोई ये न कुसंग में जो बचे वार से जो सफल कर सतगंग में हरे बसे तुम गुण उठाओ दोष दृष्टि को हरे एक और गुण जो बहुत है मन में भरे सर्व जीवों से करो हित निंदा किसकी ना करो ना बुरा कहो किसी का भाव शुद्ध हृदय भरो
जीव के सको ना दुखाओ, दया सब पर कीजिए। राम जहाँ तक जान सब में देश को धर लीजिए। समय जोई गुजर जावे, याद ना तुम ताहि कर। आने वाले वक्त की भी चिंता मन में नाही कर। तो बनावे ईश्वर तुम ताहि पर राजी रहो। अवनी हो भली सब यूं सदा मुख से कहो। आपने स्वार्थ लिए तुम झूठ ना कब बोलना। चन साचा मधुर हो तब ही मुख को खोलना। शरण तेरी आय जोई, ताहि दे सन्मान जी। यद्यपि वैरी हो ना करो उपकार जी। और का उपकार कर तुम छोड़ स्वार्थ आपना। लोक पुनि पर लोक कब हो तुमको अपना। धर्म अपने माही हरदम, प्यार कर नटना नहीं। जान जावे जान दे पर धर्म से हटना नहीं। मौत अपना याद कर ले, न भुलाओ ना कभी। मन मन में वरण कालीन निकट आया है अभी। धर्मशाला जान जग को, जीव सब महिमान है। किससे रंग सब सब समान है। वेद गुर के वचन पर नित, तुम करो विश्वास जी। अटल श्रद्धा धार मन में धर्म करे विरास जी। आदि मंत्र ले गुरु से, जाप जप धर ध्यान को। बंधन तोड़ विचरो पार ज्ञान को। ये शिक्षाएं याद कर मन में पुनः विचार। ये शिक्षाएं याद कर मन में पुनः विचार। कहते करनी करे भवन धौतरो पार। कही स्वामी करनी करे भवन धौतरो पार। बोल सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्वानंद महाराज की जय। आज का गुरु महाराज का अमृत वचन है, आप सब जीवों के हितकारी बन जाओ, सबका भला करते रहो। आप सब जीवों के हितकारी बन जाओ, सबका भला करते रहो। बोलो गुरुदेव भगवान की। जो जन आ गुरु शरण में,
बैठ करे अरदास, कहते तिस दास की पूरन करिए आस। दुख सर्वहि दूर हो, लगे न यम की त्रास। कार्य हो वन रास, संशय कोई ना रहे। कार्य हो वन रास। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जय यदुनंदन जय घनश्याम, कृष्ण मुरारी राधे श्याम। जय घनश्याम, कृष्ण मुरारी राधे श्याम। अंतर्यामी तेरा नाम, सबको सुमति दे सुख धाम। अंतर्यामी तेरा नाम, सुमति दे सुख धाम। अमरापुर के सुंदर धाम, सद्गुरु स्वामी देव राम। अमरापुर के सुंदर श्याम, सतगुरु स्वामी देव राम। ज्ञान गुरु गोविंद हरे, सतगुरु सर्वानंद हरे। ज्ञान गुरु गोविंद हरे, सतगुरु सर्वानंद हरे। सतनाम साखी सर्वाधार, जो सुमरे सो तरे पार। सतनाम साखी सर्वाधार, जो सुमरे सो तेरे पार। साखी से वो हम, साखी से वो हम, सर्जित आनंद साखी। हम फिर काशी साखी शिवो हम, फिर आकाशी। साखी शिवो हम, वनवासी। साखी शिवो हम, घटवासी। साखी शिवो हम, प्रेम प्रकाशी। साखी शिवो हम, अमरापुरवासी। साखी शिवो हम, कहता टेऊं साखी शिवो हम, कहता स्वामी। साखी शिवो हम, वो हमसे वो हम, साखी शिवो हम, साखी से 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 वो हम, साखी शिवो हम, साखी शिवो हम, शिवो हम, साखी शिवो हम, साखी शिवो हम, साखी शिवो। सनातन धर्म की जय, श्री राम कृष्ण भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, गुरुदेव राम महाराज की जय, गुरु सर्वानंद महाराज की जय, शांति प्रकाश महाराज की जय, सदगुरु राज राम महाराज की जय, देव भगवान की जय, भवाज मंडल की जय, ठाकुर दरबार की जय, गंगा मैया की जय, धर्म की जय।
धर्म का प्राणियों में विश्व का प्रेम का हर गंगे हर झूले